आप सबने देखा होगा एक इन दिनों में जो इंसिडेंट है दैट इज़ नीरजा मोदी स्कूल वाला। वो उस स्कूल में मैं पढ़ चुका हूँ। उस स्कूल में हमारे स्कूल का एक बच्चा गया भी है इस साल युग और आए मतलब पुलिस में क्या आएगा मेरे को नहीं पता। आज स्कूल के पीछे स्कूल में कमियाँ हैं ये दिख रही है। वो सब चीज़ें तो यार जब आपको चेकिंग करने गए थे तब आपको पता होना चाहिए था। जब सरकार चेकिंग करने गई थी, जब सो कॉल्ड परमिशन दी थी, तब वो लोग तब नापें। आज वो आज मैंने तो एक छोटा-सा वीडियो देखा जिसमें वो हाइट नाप रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं। कमी है तो चेकिंग में सरकार को चेकिंग के वक़्त बताना चाहिए कि कमी है। हाँ, लापरवाही तब हो सकती है जब ये हो जाए कि उस समय तो ठीक था, बाद में स्कूल ने तोड़ के कुछ नया कर दिया। तब तो एक अपन बोल रहे हैं लापरवाही है। जो मैं जहाँ पे मैं वीडियो में देखा कि बिल्डिंग को नाप रहे हैं, वो मेरे टाइम पे आई विल से 2008 से वैसा ही है, जो मेरे को वीडियो में दिखा। तो 2008 में जैसा था वैसा ही अभी दिख रहा था, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इतने सालों में कुछ चेंज हुआ। इंसिडेंट अब हुआ, उस पे एक्शन अब लेना है, ठीक है? बट एक्शन अ, मैं स्कूल को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ नहीं देखे। नीरजा मोदी, मैं जयपुर में है। मैं तो खुद उस स्कूल से पढ़ा हूँ। खुश नहीं हूँ इसीलिए स्कूल बनाया है, ठीक है? एजुकेशन से, चीज़ों से। अ, उस स्कूल के जो अभी प्रिंसिपल हैं वो मेरे हिस्ट्री टीचर हुआ करते थे, जब मैं छोटा-सा था। और मैं ट्यूशन पे यूसी बेकर्स वाला जो होता है, मैं उस पे जा रहा था, मेरे पापा उस पे लेके गए थे। वो हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर था। पापा रोज़ लेके जाते थे, रोज़ लेके आते थे। और मैं गली में था खड़ा हुआ स और बच्चे बाहर जा रहे थे। वो प्रिंसिपल जो अब प्रिंसिपल है, उस समय टीचर थी, वो मेरे को दिख गई। उसने सबके सामने मेरे ऊपर चिल्लाया पेरेंट्स को बोलते हुए कि आप इसके ऊपर क्यों मेहनत करते हो? ये नालायक है, इसने कुछ करना ही नहीं है, आप इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है? तो वो कितना डिमोरलाइज़िंग होता है बच्चे के लिए। तो मैं उस स्कूल को इस चीज़ से जज करता हूँ कि एक टीचर, ऐसा नहीं कि अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छे टीचर्स भी थे। तो एक टीचर जिसने ये किया जो सबसे वर्स्ट था आउट ऑफ 10, वो आज प्रिंसिपल है। तो दैट शोज़ द कल्चर टू मी कि कल्चर कैसा है। जो अच्छे टीचर्स थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जो जो वर्स्ट ऑफ ऑल उसको आगे बढ़ाया गया, वो आज प्रिंसिपल है। तो आई एम नॉट साइडिंग विद दैट स्कूल। आई विल नेवर बिकॉज़ मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। बट इंसिडेंट होने से पहले हम जितने देखें, जितना हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद क्या उसका फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें करने का? और सरकार को तो ठीक है, वो एक ब्लेम गेम करके वो लगा दिया कि हाँ, इसको इसकी गलती है, हो गया। बट दैट इज़ नॉट हाउ वी शुड सॉल्व, ठीक है? तो अ, एक तो आप लोग में से 2-3 जने नाम दे दीजिएगा, वो वोटिंग करवा के अपनी ट्रांसपोर्ट कमिटी चालू करें। सी एज़ अ स्कूल वी पहले दिन से हमारा यही विचार था कि हमें ट्रांसपोर्ट में से या किसी भी और चीज़ में से हमें कोई कमाई नहीं करनी। चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, हमें कुछ भी नहीं करना है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग जो अ, सिर्फ़ सर्विसेज़ और उस सब चीज़ों के लिए है। बुक्स का पर्पज़ है पढ़ाई करवाना, ना कि उससे कमाई करवाना। जो मेरे को लेना है, जो स्कूल को ज़रूरत है, वो फीस में से आ जाएगा। ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट में अ व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज़ जब तक लॉस में है तब तक हम चलाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जब हमने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लगाई थी किसी को याद होगा तो तब वो थे गुरबचन अंकल थे। उनके साथ डील ये थी कि उनको हम 7000 देंगे, बच्चे कितने भी हों, ठीक है? तो बच्चे थे 3, वहाँ से जब चालू हुआ जब 14 बच्चे हुए तब तक हमने ₹500 फीस लेते थे, तो वो कभी 14 नहीं हुए। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके हमेशा लॉस में ही थे टिल लास्ट ईयर, ठीक है? लास्ट ईयर फिर हम लोगों ने ये देखा कि 2 रूट्स हमारे प्रॉफिटेबल हो गए हैं, जहाँ पे पैसे बन सकते हैं, तो हमने वो आउटसोर्स कर दिए, बड़ी बस लगा दी। हमने छोटी वैन नहीं लगाने की सोची बिकॉज़ छोटी वैन जो होती है ना, जो टाटा मैजिक है, जो भी है, हम चला रहे हैं बट आई डू नॉट फील इट इज़ सेफ क्योंकि उसमें बच्चे आगे बैठेंगे, बैठाना पड़ेगा। जब बच्चे आगे बैठेंगे, तो एक्सीडेंट के केस में आपके पास क्रम्पल ज़ोन नहीं है। तो बच्चों के
चोट लग सकती है और मेरे को इसलिए वो वैन पसंद नहीं है। मेरे को बड़ी बसेस पसंद है क्योंकि बड़ी बसेस में अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बसेस जितनी भी होती हैं, कितना भी एक्सीडेंट हो, फ्रंटल एक्सीडेंट या इतनी चोट नहीं लगती है, जितनी छोटी वैन्स में लगती है। तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हो सके वहाँ पे बड़ी बस हो, ये वाली सेफ लगती है, तो ये बेटर है और प्राइमरी फोकस इज़ सेफ्टी। तो 3 लोगों को अपना नाम देना है 3 या 4, 5 या जितने भी। सो वी विल कंडक्ट इलेक्शंस ऑन द व्हाट्सएप और फिर हम लोग क्या करेंगे कि मीटिंग क्या करेंगे, नया ड्राइवर हायर करते समय भी, कुछ चेंज करते समय भी और सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है? कई बार क्या होता है कि मेरे को कोई किसी एक ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं पता चला, शायद पेरेंट्स में से किसी को पता हो कि वो अच्छा नहीं है बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। ये देखो, हर बार इसको इसी टाइम पे लाइट जानी होती है। तो हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सर शुरू करें? सो वेलकम टू द पेरेंट्स वर्कशॉप एंड इस बार का जो टॉपिक है दैट इज़ 2 टॉपिक्स वी आर हैविंग। वन इज़ ऑर्गन डोनेशन एंड सेकंड इज़ टीचर्स लाइफ ऑफ अ टीचर एट जीवी स्कूल। सो फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन इस साल इसी हफ्ते वी हैव अ स्टूडेंट गरीशा, उसकी बुआ 28 इयर्स शी डाइड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड द रीजन विच इज एविडेंट इज उनको ऑर्गन्स टाइम पे नहीं मिले, ठीक है? तो दिस इज वेरी सैड इन इंडिया कि हम लोग एक इंसान, चाहे वो एज्ड है चाहे वो यंग है, जो जिसकी डेथ हो गई है उसको हम जलाना चाहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड दैट इज ट्रू। बट उससे अगर 10 लाइफ्स बच सकती हैं, 8 लाइफ्स बच सकती हैं किसी और की, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा कि हम जाते जाते 7-8 जनों को जीवन देके जा रहे हैं। इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या होगा? और हमें तो ये जो ऑर्गन्स हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन तो है ही नहीं। एक्सटर्नल ऑर्गन तो वैसे भी फिर भी सेम ही मिलता है। वी गेट टू बर्न द बॉडी, वी गेट टू डू ऑल द रिचुअल्स एज़ वी हैव थॉट सो, जैसा हम लोगों ने प्लान किया है। सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जाते हैं, जिससे 8-10 लोगों की जान बचती है और वो जान इंडिया में अभी तक जो में है, बहुत इज़्ज़त से वो होती है कि दे हैव अ लिस्ट जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है यंग लोगों को, जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है फीमेल्स को, जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है जो जैसा काम कर रहा है। और तो उस और उसके लिए कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पे जाके वी हैव टू सबमिट ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो आपको एक आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाता है, तो व्हेनेवर यू डाई द हॉस्पिटल नोज़ कि इस बंदे के वी कैन तो वो जल्दी से जल्दी दे हार्वेस्ट द ऑर्गन्स एंड सेंड इट टू राइट पीपल। हाँ, कुछ करप्शन भी होगा, कुछ चीज़ें खराब भी होंगी, बट ओवरऑल अगर हम 3 लोगों की भी जान बचा रहे हैं, तो क्या क्या बुरा है? और हमारा क्या जा रहा है? तो मैंने 2018 में एक बार ट्राई किया था कि मैं सबमिट करूँ ऑर्गन डोनेशन के लिए। उस समय प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब मैंने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगाए और फिर भी मैं वो सबमिट हुआ नहीं था कुछ, कुछ दिक्कतें थी। बट अभी मैं करण सर से बात कर रहा था, सो सरकार ने पिछले साल कोई अभियान भी चालू किया एंड उसके तहत उन्होंने काफ़ी ईज़ी किया इस प्रोसेस को। तो अभी मैंने कल किया तो मेरे को 5 मिनट लगे डूइंग दैट प्रोसेस एंड माउस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि जो भी सक्षम है, जो भी करना चाहता है, वो करे। 5 मिनट लगते हैं, कम से कम सरकार कहती है 8 जानें बच सकती हैं। तो अपन 5 भी मान के चलें, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता।
सेकंड, जैसे एक हम ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जान बचाने की बात कर रहे हैं। बट एज़ अ स्कूल जब हमने चालू किया है, तो हमने इसलिए चालू किया है क्योंकि हम बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। वी वांट टू गिव देम अ मीनिंगफुल लाइफ, जहाँ पे वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, उन्हें पता हो और वो एक मीनिंगफुल लाइफ के आगे बढ़ रहे हों, रादर देन कि भटके हुए हैं। आज अगर आप देखोगे ज़्यादातर बच्चे हर ऐज में, आप 20 इयर्स तक देखो, 30 इयर्स तक देखो, सब भटके हुए हैं। पहले कोई कुछ कर रहा है, फिर कोई कुछ कर रहा है, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है। सब लोग भटके हुए हैं। व्हाई? क्या भटके रहने से, अगर एक इंसान है, वो एक रास्ते पे चल रहा है आगरा पहुँचने के लिए, वो पहुँच जाएगा। बट अगर एक इंसान है जो भटका ही हुआ है, तो वो कहीं पे पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। और ये पर्पस जो है, ये एजुकेशन पूरा करता है, ये स्कूल पूरा करता है। तो हम लोगों का पर्पस यही है कि हम लोग सेल्फलेसली बच्चों का जीवन बनाने की कोशिश करें, उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करें, एंड दैट डायरेक्शन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय अस। हम लोगों को ये नहीं लगता कि अगर एक बच्चा होशियार है, आई विल गिव यू एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा होशियार है, तो वो साइंस में ही जाना चाहिए। एक बच्चा होशियार है, वो आर्ट्स में भी जा सकता है। सबसे एविडेंट एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास क्लास 4 में ऋतिका है। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट इन मेनी सब्जेक्ट्स, इवन साइंस, बट उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में आता है, ठीक है? एंड हम लोगों ने कभी उसे आर्ट्स से रोका नहीं है। हम लोगों ने उसे बल्कि आर्ट्स करने दिया है। दैट इज़, अगर वो ब्रिलियंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो साइंस में ही जाए। शी विल डू ब्रिलियंट स्टफ इन आर्ट्स एज़ वेल, बट वो उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ पे जाए। हाँ, हमारा काम क्या है कि वो मिनिमम सब में अच्छा करे। वो साइंस में भी मिनिमम अच्छा करे, मैथ्स में भी मिनिमम अच्छा करे, एक मिनिमम लेवल सब में अचीव करे और जहाँ पे उसका मन है वो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करे। सो अ डे इन लाइफ ऑफ अ टीचर। पहली बात बताओ, जितने भी टीचर्स हैं, वो क्या सब हम में से ही हैं या फिर बाहर से आ गए, एलियंस हैं? हम में से ही हैं। तो जो घर का काम आप सबको होता है, क्या वो टीचर्स को भी होता है? होता है। तो जो भी टीचर्स हैं, वो पहले मॉर्निंग में आने से पहले खाना बना के आते हैं। वो घर का काम निपटा के आते हैं। 7:45 पे दे अराइव विद सम फ्रस्ट्रेशन बिकॉज़ इतना सारा काम था, जो जल्दी-जल्दी निपटाना था। एंड बट दे बिकॉज़ बच्चे आ रहे हैं, दे हैव टू स्माइल, दे हैव टू से गुड मॉर्निंग विद ग्रेस। सो दे अराइव, दे स्माइलिंग। हर टीचर हमारे स्कूल में 3 एंड हाफ आवर्स पढ़ाता है। दैट इज़ वी एक्सपेक्ट कि वो 3 एंड हाफ आवर्स पढ़ाए, स्टोरी टेलिंग करे, टीचिंग करे, गाइड करे, बच्चों को देखे, नर्चर करे। उसके अलावा बाद में it takes around 1 hour, 45 minutes, 1 hour to check notebooks, to check children's work. हमारे स्कूल में इट इज़ नॉट अलाउड बाय एनी टीचर टू चेक नोटबुक्स इन द क्लास। जैसे हम सबके स्कूल्स में होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने होमवर्क दे कुछ बोल दिया, ये करो आप लोग, और चेक कर रहा होता है क्लास में बैठ के। दैट इज़ नॉट अलाउड। नोटबुक्स जो हैं वो क्लास के बाहर होती हैं, टीचर्स अपने आप आराम से बैठ के चेक करते हैं, ना कि क्लास में चेक करते हैं। सो दैट टाइम ऑफ अ पीरियड 40 मिनट्स और 35 मिनट्स इज डेडिकेटेड solely टू स्टूडेंट्स, टू टीचिंग, rather than checking notebooks. For 1 or 1.5 hours they study, they plan their classes, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। फॉर हाफ एन आवर डेली वी हैव अ ट्रेनिंग सेशन, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है अबाउट ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव एंड हाउ टू टीच, हाउ टू प्लान। जो बीएड का काम होना चाहिए था, जो सो कॉल्ड बीएड कर रही है, बट वो कहीं पे किसी को दिख नहीं रहा है होता हुआ, तो वो हम लोग ट्रेनिंग में कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ से टीचर्स जाते हैं, दे गेट सम होमवर्क इन द ट्रेनिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउस होल्ड वर्क्स, बच्चों को टाइम देना, कुछ टीचर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन करना, और ये सब करना। क्या ये सब ईज़ी है? अब आप सोचिए कि आप लोगों की लाइफ में एक एडिशनल 7 आवर्स देना, निकालना क्या ईज़ी है? तो वो सब टीचर्स कर रहे हैं, एंड दे आर लर्नर्स, दे लर्न न्यू थिंग्स। क्या हम में से कोई भी यहाँ पे 100% इंग्लिश बोल सकता है पूरा दिन? बट टीचर्स में आप लोगों में से हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं।
As a school, we support learning in teachers, in students. नॉट जस्ट कि स्टूडेंट सीख लेंगे, टीचर्स अगर सीखने वाले नहीं होंगे, वो सीखना नहीं चाहते, तो स्टूडेंट्स भी वही कल्चर रहेगा। अगर टीचर्स रट्टा मरवाएंगे तो बच्चे रट्टा मारेंगे, अगर टीचर्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने एज अ स्कूल वी हैव एनकरेज कि टीचर्स पढ़ें। वी डू नॉट वांट बेस्ट टीचर्स, वी वांट टीचर्स हु वांट टू लर्न, हु वांट टू ग्रो। बिकॉज हम लोगों को बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हम लोगों को स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ें, जो आगे बढ़ें, जो ग्रो करें। And that culture is same in students and in teachers. We not do not judge a teacher by how well she is, but how she has grown. Teacher at the JB school, first of all, she teaches with patience, with warmth, with grace and acceptance. She speaks English every day despite कि उसने जिंदगी में कभी नहीं बोला, डिस्पाइट कि उसने भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ा है जहाँ पे आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप सब पढ़े हैं, जिसमें से हम पढ़े, जहाँ पे इंग्लिश बोलने का कल्चर है ही नहीं। She keeps learning and improving daily. And once in a while, teacher does make mistake in grammar, in other things, and in everything. But it is our policy with children and with parents and with teachers that mistakes are allowed till you do not repeat them. मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी बच्चा गिरने, ये मैं हर जने को 10-10 बार बोल चुका हूँ, मेरा बेस्ट एग्जांपल यही है। कोई भी बच्चा गिरे बिना चलना नहीं सीखता। तो कोई भी इंसान गलती करे बिना अपना काम करना नहीं सीखता। अगर कोई गलती नहीं कर रहा, तो वो सीख नहीं रहा, तो वो बढ़ नहीं रहा है। तो वी एनकरेज कि लोग गलतियाँ करें, सीखें एंड बट रिपीट ना करें। मिस्टेक्स बच्चों में, टीचर्स में, पेरेंट्स में, लोगों में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आर नॉट वीकनेस, दे आर प्रूफ कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग नया कुछ कर रहे हैं। आज अगर बच्चा कुछ भी नया सीखता है, वो गलतियां करेगा, और हम चाहते हैं वो गलतियां करे रादर देन वो परफेक्ट होमवर्क दे। जिस दिन वो परफेक्ट होमवर्क दे रहा है, जिस दिन वो परफेक्ट काम कर रहा है, उस दिन उसका ये मतलब है कि या तो हम लोग उसको एडिक्वेट चैलेंजेस नहीं दे पा रहे, या हम लोग उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज वो फिक्स हो गया है, वो बेस्ट हो गया है। इफ ही कैन अचीव 100%, तो फिर हम फेल है ना। हम लोग उसको अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं दे पा रहे कि वो कुछ सीखे। एवरी टीचर improves her English lesson planning technique, and she changes daily. She is evidently underprepared, but that is a part of learning, and बच्चों को ये देख के पता चलता है कि हाँ, हम भी कुछ सोच रहे हैं बोलते वक्त, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। हम भी नहीं बोल पा रहे, दैट इज फाइन। सबसे गलतियां होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट। उपनिषद में लिखा है अस्तो मा सदगमया, लीड मी फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ। क्या अनट्रू क्या है? ये दिखावा करना कि हमें सब कुछ आता है। और हर स्कूल, हर कॉलेज ये वो बता रहा है कि हमें सब कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को सब कुछ पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज न्यूटन पहले जब न्यूटन आया था, जब न्यूटन ने अपना लॉ दिया था, तब उसको आर्किमिडीज इन सबको कोड़े पड़े हैं, बिकॉज साइंस वॉज डिस्करेज्ड, रिलीजन फर्स्ट था। इन सबको छुप के रहना पड़ा है, इन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ी है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही होने के बावजूद भी उनको करना पड़ा है। बट वर दे ट्रू? नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई तो उसने न्यूटन वाले लॉ को फेल कर दिया। तो चेंजेस होते रहते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्राई। आज हम सबके बच्चे स्कूल में जो आ रहे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, दे कैन स्पीक एनीथिंग एनी टाइम। ठीक है, वो सब किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। दे आर पोलाइट, दे आर, दे डू नॉट, आई हैव नॉट सीन अ चाइल्ड जो जिद कर रहा हो, जो लेट गया हो, जो पसर गया हो।
ठीक है? आई हैव नॉट सीन अ चाइल्ड जो आर्ट एंड क्राफ्ट या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेता हो। बिहाइंड एवरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड इज़ अ टीचर जो उसको बोलने देता है क्लास में, जो उसकी सुनता है। बिहाइंड एवरी पोलाइट चाइल्ड इज़ अ टीचर जो थैंक यू, प्लीज़ नॉर्मल लैंग्वेज में खुद बोल रहा है। बिकॉज़ ये सब चीज़ें थैंक यू बोला करो, कहानी सुना दी, एक इंस्टाग्राम पे जो कहानी आ गई कि थैंक यू बोलना चाहिए, उससे नहीं होता है। ये सब चीज़ें रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आने से होता है, बार-बार बोलने से होता है। जब टीचर बोलता है कि थैंक यू बच्चों को, तब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, ना कि डाँट के अरे थैंक यू बोलो। आपने 2 बार बुलवा लोगे, वो तीसरी बार घर पे आके कभी नहीं बोलेगा। अगर वो घर पे थैंक यू बोल रहा है तो मतलब टीचर बोलता है। बिहाइंड एवरी क्रिएटिव चाइल्ड इज़ अ टीचर जिसने उसको मेसी होने दिया है, जिसने उसके कपड़े गंदे होने दिए हैं और कपड़े गंदे होने पे डाँटा नहीं है। आज अगर कोई पेरेंट है जिसका बच्चा बिल्कुल मेसी नहीं है, तो मतलब उसने रोका है उसे बार-बार जब वो क्रिएटिव था, जब वो क्रिएटिव बनना चाहता था। पावर ऑफ वर्ड्स। अगर एक टीचर है, जैसे मैंने कहानी सुनाई थोड़ी देर पहले कि एक टीचर ने मेरे को ऐसा बोला और वो अभी तक मेरे पास है। इट हैज़ बीन 20 इयर्स, ठीक है? 20 साल पहले मुझे कुछ बोला था 1 मिनट का, वो अभी तक मेरे दिमाग में है। सो टीचर्स के पास वो पावर है जहाँ पे बच्चों के दिमाग में चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें रह सकती हैं। सो टीचर सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि टीचर जो है वो बहुत स्ट्रेस फ्री है, हैप्पी है और वो बच्चों से खुशी बात कर रहा है। एंड दैट इज़ द एनवायरनमेंट वी ट्राई टू बिल्ड डेली इन दिस स्कूल। बिकॉज़ जब एक बच्चा कुछ भी करता है, तो वो अपने आप से बात करता है और वो जब अपने आप से बात करता है तो अपने टीचर की बातें करता है। मैं स्कूल में कुछ भी करता हूँ तो मैं सुनील सर होते तो क्या करते? ये सोचता हूँ। दैट इज़ दैट इज़ अ टीचर टॉकिंग टू मी। चाहे वो आज प्रेज़ेंट ही नहीं होंगे मेरे साथ, लेकिन वो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सो दैट इज़ अ पावर ऑफ टीचर जो हर बच्चे को सही राह चुनने में मदद करती है हर वक़्त, चाहे टीचर उसके साथ है, चाहे नहीं है। एंड इट इज़ पेरेंट्स एप्रिसिएशन ना कि मेरी, जो टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जो सबसे वो उसको हैप्पीनेस देती है। अगर एक एक पेरेंट एक टीचर को कुछ अच्छा कह के जाते हैं, वो 1 हफ्ते तक उसको याद रखता है, ठीक है? जब तक कि कुछ नेगेटिव नहीं हो जाता। सो हमें जो ये है मेरे को संस्कृत नहीं आती, लेकिन सब में बोला गया है कि जो ज़ुबान है, वो तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो शब्द निकल रहे हैं, वो नाप-तोल के सोच-समझ के निकलने चाहिए और उसपे उसका वेट होना चाहिए। एंड इसीलिए हम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि टीचर्स को कोई पेरेंट्स कुछ नहीं बोल सकता, बात नहीं कर सकता। अगर आपको कंप्लेन है, आप हमारे पास आइए, हम डिसाइड करेंगे कि टीचर तक कैसे पहुँचाना है उस बात को। बिकॉज़ आपने एक गुस्से में किसी एक जने ने कुछ कह दिया एंड दैट कैन लीड टू अ गुड टीचर बीइंग जो कभी आगे टीच ही नहीं कर सकता। सो वी डू नॉट वांट दैट बिकॉज़ वो सबको नुकसान करेगा, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को। मैंने जैसे बताया एवरी टीचर प्रिपेयर्स फॉर क्लास, स्टडीज़ फॉर 1-2 आवर्स, टीचर्स ट्रेनिंग डेली बिकॉज़ हम ये जानते हैं अगर हम अपने टीचर्स को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको पढ़ाएँगे, तो वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। अगर टीचर खुश है तो 20 बच्चे खुश होंगे। अगर एक टीचर को अच्छे से आता है तो वो 20 बच्चों तक पहुँचेगा। सो वी टीच द टीचर्स टू हैव द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड सभी टीचर्स पहले एक लर्नर है। हर इंसान जो आज तक सक्सेसफुल हुआ है, वो उसने नया सीखा है हर वक़्त पे तभी वो सक्सेसफुल हुआ है। एंड हमारा जो टीचिंग प्रोफ़ेशन है स्कूल्स में, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि चेंज ही नहीं होना है, इतना रिजिड। तो एज़ अ स्कूल वी आर नॉट रिजिड। हम लोग अगर आप बोलेंगे हर साल बुक्स चेंज कर दो तो हम कर सकते हैं। बट
दैट इज़ नॉट, बच्चा चेंज हो रहा है ना क्लास। हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट देयर इंटेंशंस। एज अ स्कूल, अगर किसी को लगता है कि स्कूल खराब है, वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाहता, तो हमने कभी आज तक किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, अच्छा चाहते हैं इसलिए स्कूल खोला है, ये हमारे इंटेंशंस हैं। हर टीचर जो यहाँ पे पढ़ा रहा है, हम ये मानते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है। अगर नहीं पढ़ा रहा हमें, तो हम हमारे पास नहीं पढ़ा, वो काम ही नहीं कर सकता। बट हर पेरेंट को टीचर के इंटेंशंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एक बच्चा अलग बात बोल रहा है, टीचर अलग बात बोल रहा है, आई वुड ट्रस्ट द टीचर, ये होना चाहिए। आज इस पिछले 2 महीने में केसेस ऐसे हुए हैं कि एक टीचर ने एक कॉपी ऐसे टेबल पे रखी और उसको ये बना दिया गया कि बच्चों ने जाके एक एक बच्चे ने जाके पेरेंट को बोला कि कॉपी फेंकी, चला के मारी और ये वो, और वो कोई इतना बड़ा सीन बना दिया गया। बाद में पता चला क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कॉपी टीचर ने ऐसे रखी थी। तो ये है ट्रस्ट द टीचर, ट्रस्ट देयर इंटेंशन। उनके इंटेंशन पे ट्रस्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ सकता है, तभी वो आपके बच्चे को पढ़ा सकता है। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली, कोई भी इश्यूज हैं, दे शुड बी टॉक्ड अबाउट रिस्पेक्टफुली, जैसे हम बात कर रहे हैं, रादर देन चिल्ला के कोई इशू सॉल्व नहीं होता। प्लस स्कूल इज नॉट अ प्लेस फॉर शाउटिंग। रीइंफोर्स स्कूल हैबिट्स एट होम। आज हम स्कूल में हैबिट्स पे फोकस करते हैं, खाना खुद खाओ, सामान सही जगह पे रखो, अपना बैग बॉटल सही जगह पे रखो, अपना होमवर्क खुद करो। जहाँ पे घर पे ये रूल्स फॉलो होते हैं, वो बच्चों में अलग दिखता है, और जहाँ पे वो रूल्स फॉलो नहीं होते, अरे मैं प्यार करता हूँ, मैं खिला देता हूँ, वहाँ पे वो अलग दिखते हैं। ठीक है? सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर बच्चे में, हर टीचर में वी शुड सेलिब्रेट कि वो कितना आगे बढ़ रहा है, ना कि वो कितना परफेक्ट है। बच्चों को, टीचर्स को, हमें वो कल्चर वापस लेके आना पड़ेगा जहाँ पे गुरु को सबसे बड़ा भगवान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि अगर सिखाने वाले पे हमें विश्वास नहीं है, तो सीखने वाला कुछ नहीं सीख सकता। ग्रैटिट्यूड बिल्ड्स कल्चर। आज जो बच्चा टीचर का रिस्पेक्ट करता है, जो बच्चा टीचर को थैंक यू बोलता है, वही बच्चा पेरेंट को भी थैंक यू बोलेगा, वही बच्चा पेरेंट को भी इज्जत करेगा। जो बच्चा टीचर की इज्जत नहीं करता, वो पेरेंट की भी इज्जत नहीं करेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें अपनी इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए। और अप्रिशिएट करने में कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री है बिल्कुल। इन आवर स्कूल द स्पिरिट इज टू लर्न टू अंडरस्टैंड। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज अबाउट कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, कैरेक्टर ऑफ अ टीचर। इट इज अबाउट हमने जो बोल दिया, हमारी बात की वैल्यू कितनी है, हमारे, हम कितना प्यार करते हैं अपने आप से, अपने कलीग से, अपने सबसे, एंड हम कितना जानना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं। टुगेदर वी आर रेजिंग टीचर्स एंड चिल्ड्रन हु थिंक, हु रिएक्ट, हु अडेप्ट टू अ बेटर वर्ल्ड। एंड मैं अभी आपको कुछ, वी हैव दिस प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग टीचर्स की क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं टू लेट देम गेट बेटर। हम लोग क्लास में जाके बैठते नहीं और वो सब चीज़ें नहीं करते, बट वी लेट देम रिकॉर्ड द क्लास एंड देन वी ऑल सी एंड गेट बेटर। तो उसमें से कुछ प्ले करना चाहेंगे? हाँ, अच्छा। हम्म, ठीक है। हाँ, बिल्कुल का। अच्छा, बोलो। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीचिंग स्टाइल देखो, दैट इज फर्स्ट इज, जो नोटिस करना है, दैट इज फर्स्ट टीचर इज स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश एंड चिल्ड्रन आर अंडरस्टैंडिंग।
हाँ, आप लोगों को दिखता नहीं होगा कि बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते। अरे वो अगर सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, ठीक है? ठीक है, वो अंग्रेज नहीं है, उनको हिंदी आती है, उनको पंजाबी आती है। तो सेकंड इज़ दैट टीचिंग इज़ नॉट कि बच्चों ने पढ़ लिया, इट इज़ अबाउट इंटरैक्शन, इट इज़ अबाउट क्वेश्चनिंग। Okay, very good. So, mention Carol, what she understands, what people or children like to read. So, during my travel, I frequently stay in the houses of people where she stays people, not in any restaurant, hotel, where she lives people's houses. They sound and behavior. And of course, because there is no other than behavior and sounds. I take the time I take the family teacher. What she can say, teacher, why, why she can I am listening. Yes. But in villages, towns, there is not a big deal, not a big issue. And nobody lives with them. In the big cities, there is very small houses. They हम यहाँ पे किसी के दिल को नहीं बोलना चाहते, तो पॉइंट get content. They live in villages. They show the big house. We can live with them. They become happy. You live in village. You like when anybody comes to your house. So as you saw, the class is very interactive. It's not that teacher is reading or child is reading and the teacher is explaining Hindi. The text is in English and teacher is also speaking in English. And how the explanation is done? By asking questions. जब कोई टीचर आता है इंटरव्यू के लिए, वी टेल हिम टू कि ये एक्सप्लेन करो, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इंग्लिश टेक्स्ट इन हिंदी। मैं बोलता हूँ ठीक है, अब ये हिंदी वाला एक्सप्लेन करो। वो हिंदी में करता है। मैं बोला यार व्हाई, तुम हिंदी को तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो, इंग्लिश को हिंदी में क्यों कर रहे हो? ठीक है? It is a task for us to make people understand that English can also be taught in English. हिंदी कैन ऑल्सो बी, अगर आज एक अंग्रेज सीख रहा होता तो मैं उसको हिंदी कैसे सिखाता? तो इंग्लिश। बोलो। बहुत शॉर्ट। कहाँ पे? अंजुला ठीक है। 220 20-25 ऐसे करना 20 minutes to 25 minutes. Okay. Now tell me 20-25. triangle, so many triangles. आपको triangles नजर आ रही है? देखो. How many triangles are there? So many. Count and tell me how many. Okay. Now tell me what do you mean by टीना से पूछेंगे triangle? उसके बाद मैम ये बोलेंगे Okay, triangle. तुम बंद कर देना, थोड़ा सा बताओ। Hello? What do you think by triangle? Yes, yeah. Yes, very nice. Triangle has 3 corners and 3 sides. ठीक है? Corner
तो If you want to show glasses. नहीं, पहले एक बार कोई बात कर लो, थोड़ा-सा बात करते हुए मैं चलाता हूँ। So as you can see, in maths also we can have conversations. What we generally think, maths is all about numbers, and we need to have notebooks with us. Ma'am needs to write on board, and children needs to copy. But it's not that. Math also have conversations. Teacher interacts with children, that too in English. Children also reply them in English. एंड ये यहीं के बच्चे हैं, बाहर के नहीं हैं। ये वाला है, ये वाला है, अंतिमा मैम के दोनों हैं। 3 हैं अंतिमा मैम के। I think this one. दिस वन। दिस इज़ प्रोफेशनल अवेयरनेस। What is this? ये पता नहीं क्या हो गया है। ये पता नहीं कौन-सा चल गया है। रुक जाओ। हाँ, कौन-सा वाला है? ये वाला ना? माउस कौन-सा क क वो Single. What? Single ingredients. You heard this name before? No? Ingredient. मेरे को 7th तक करना है। No, you start. I have written the time also. Software. Common. So then अगर आप देख रहे हो एक और चीज़ कि क्लास की सेटिंग हर बार चेंज हो रही है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द टीचर वांट्स टू यूज़ द क्लास। there are so many types. You know, so computer science engineers. There are so many types they are giving you that basics. Okay? Which people prefer to choose. When people want to become an engineer, I will tell you they work on fields also. To be engineer, यू कैन सी द क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन कि वो टीचर को पूरा कंप्लीट भी नहीं करने दे रहे। ठीक है? एंड दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ एनकरेज्ड इन क्लास। बच्चे ये नहीं है कि एक सुनते रहते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो। दे आस्क क्वेश्चंस, दे इंटरैक्ट विद द टीचर। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वर्क ऑफ टीचर, रिगार्डिंग द टीचर? ये वाला। Yes. So you all are here. आप लोग स्कूल में क्यों हो? Because you have children. सबके पास है? Few people have one, few must be having two. कुछ लोगों के 3 होंगे. So is it difficult to entertain children and to teach them? Isn't it? बच्चों को संभालना, 1-2 बच्चों को भी संभालना कितना डिफिकल्ट है, एंड यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। एंड आवर टीचर्स वो पूरे क्लास को संभालते हैं, ऑफ 16 to 20 स्टूडेंट्स एट वंस, एंड दैट टू विदाउट शाउटिंग, without hurting them in any form. Isn't it a difficult task? आप एक दिन अपने बच्चे के साथ रहो और उन पे एक बार भी मत चिल्लाओ। Just do it and see how much patience, how much courage is required. और वो हमारे टीचर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है that they are super humans और ये सब इनसे बहुत naturally हो रहा है। It is a lot of hard work that they have put in to understand how to deal with children. बहुत ज़्यादा उन्होंने समझने की कोशिश की है कि किन तरीकों से हम बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, क्या-क्या एक्टिविटी से उन्हें बिज़ी रख सकते हैं। जब हमें वो कुछ गलत करते हैं, हम उनसे कैसे डील करें।
They have put in a lot of effort in understanding this. And इसके अलावा भी अपने अंदर change लाना is the most difficult thing. To have that patience, कुछ ऐसा हो गया, and then also I have to be calm. I have to deal this with lot of patience. ये change लाना is very difficult, and our teachers have done this. As I would say that in teaching profession, everybody thinks it's very easy. It's a short time job. Anybody can do it. But some people think ये तो बहुत easy है और हम जाएंगे और पढ़ाना ही होता है, पढ़ा लेंगे, and it's a good thing. But teachers here वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, उनको हमारी expectations पे भी खरा उतरना होता है, which I know is not easy. We expect them to work hard to bring the best in class. उन्हें कुछ नहीं आता है तो वो पढ़ें, रिसर्च करें, अपनी नॉलेज अपग्रेड करें, प्लस दे शुड आल्सो नो द टेक्निक्स जिसके थ्रू क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक कॉन्सेप्ट को बच्चों तक लाएं. एंड दे नो द चिल्ड्रन, उनको बच्चों को भी जानना है कितने टाइप के लर्नर्स हैं उनके क्लास में, वो कैसे सीखते हैं, उन तरीकों से उनको पढ़ाना है. सो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टीचर हैज हियर इज far more than we see in our society. And for this, they have worked hard. They have put in a lot of effort, and daily they are becoming more and more knowledgeable. So ये बहुत आसान चीज नहीं है, केक वॉक नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हमारे टीचर्स करते हैं. And I would like to call all of them here. All the teachers, please come here. तब तक मैं पे दिस इज मैथ्स जो चल रहा है. अब नहीं दिखा पाऊंगी, पॉज कर देते हैं. So all these teachers, they are from here only. Sangriam, कहीं केरला से teachers नहीं लाए हैं. And as you can see, they are able to speak in English in class. So they have changed themselves, transformed themselves through lot of hard work. सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, केरला के टीचर्स सिर्फ अच्छी इंग्लिश ही बोलते हैं ना, बाकी कॉन्सेप्ट को समझना, हर एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसे इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ जाए, वो भी इन्होंने हार्ड वर्क से सीखा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पुट किया है. एंड सबसे बड़ी बात, इनके दिल में इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देयर चिल्ड्रन. अभी भी ये पूरे क्लास को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं. सो प्लीज प्लीज क्लैप फॉर देम. एंड आप सबकी लाइफ में टीचर्स होंगे. जब हम छोटे थे, हम टीचर्स को कैसे एडमायर करते थे, हमें लगता था कि वो बहुत बड़ी चीजें क्या है, ठीक है. और आप सबके बच्चे हैं, आप सब देखते होंगे बच्चों को, वो टीचर्स को कितना ज्यादा एस्पायर करते हैं, कितना मानते हैं टीचर्स को. एंड आई एडमायर देम एंड दे डिजर्व दिस एडमिरेशन. सो आई वांट टू क्लैप फॉर देम फॉर ऑल द हार्ड वर्क दे हैव पुट इन. And I hope they keep on growing and become the excellent teacher that ever exists in the world. Continue. Now we all can leave. मेरा बैग